परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। बाबा की कृपा से जुड़ा आज जो ये अनुभव मैं आपको सुना रहा हूँ, यह अनुभव मुझे बहन कीर्ति ने भेजा है इंदौर से। कीर्ति गौतम से जुड़ा एक और अनुभव फूटी कोठी हनुमान जी का इस चैनल पर पहले आया था। आज बाबा से जुड़ा जो उनके जीवन में कृपा है वह मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। 3 फरवरी 2020 को चैनल पर हमने एक वीडियो डाला था, हर आर्त पुकार पर दौड़े आते हैं बाबा। जिस दिन ये वीडियो डाली थी उस दिन की मेरे पास जो कहानी है वो तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके पहले की कहानी बताऊं तो बहन कीर्ति मेरे उस वीडियो के बाद मुझसे जुड़ी है। दिसंबर 2019 में जो मेरे बाबा से जुड़े अनुभव के वीडियो आए थे वो उन तक पहुंचे और वहां के बाद वो बाबा से जुड़ी और वहां के बाद उन्होंने मुझसे नंबर लेकर के कॉल भी किया था और अपनी कई समस्याएं भी बताई थी और मैंने उनका हल भी बताया था और ये भी कहा था कि बाबा पे यकीन रखिए और बाबा सारी परेशानियों को दूर करेंगे, क्योंकि बाबा ही दयालु हैं, परम कृपालु हैं। अब ये हमारी बातचीत के मुश्किल से 1 महीने बाद की ही बात है। एक भक्त के मन में जब विश्वास जग जाता है बाबा के प्रति तो बाबा फिर किस तरह से कृपा करते हैं, यह प्रसंग इसका भी अन्यतम उदाहरण प्रस्तुत करता है। मुश्किल से महीने दिन हमसे बात किए हुए हुआ था और उसके बाद बहन कीर्ति गौतम बाबा में श्रद्धा रख के नियमित हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी, बाबा से प्रार्थना कर रही थी और इसी बीच में उनके पिताजी की तबीयत खराब होती है और उनको जब हॉस्पिटलाइज किया जाता है तब पता चलता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने सीधा सर्जरी उपाय बताया और ऑपरेशन होना था। बहन कीर्ति बात करते हुए मुझे बताती है कि मुझे प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, क्या इसमें ऑपरेशन होना है, क्या परेशानी है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं बहुत परेशान हो गई थी। बाबा से प्रार्थना कर रही थी कि बाबा मेरे पिताजी की रक्षा करिए और मेरे पिताजी का सफल ऑपरेशन पूर्ण करवाइए। दिन भर हॉस्पिटल में घूमते हुए कीर्ति बताती है कि जब घर लौटी तो चैनल पर आपका वीडियो आया था। उस दिन हर आर्त पुकार पर दौड़े आते हैं बाबा नीब करौरी जी महाराज। ये आप भी चैनल पर जाकर के पीछे देख सकते हैं। 3 फरवरी 2020 को ये वीडियो आई थी और इस वीडियो में मैंने बाबा की कृपा से जुड़ी किताबों से एक अनुभव जो शेयर किया था वो अनुभव इसी तरह के प्रोस्टेट ग्लैंड के ऑपरेशन का था, जिसमें बाबा ने आकर के आर्त पुकार पर भक्त के आकर के उनको कहा था कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तेरा ऑपरेशन सब जो है ठीक होगा और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। अब बाबा की कृपा का चमत्कार देखिए। मैं यहाँ बरेली में बैठा हूँ, कीर्ति वहां इंदौर में बैठी दिन भर प्रार्थना कर रही है। उसे ये भी नहीं पता कि प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन में क्या होगा, कैसे होगा। एक घबराहट है, एक परेशानी है, पिताजी का ऑपरेशन होने वाला है, उसमें बाबा से ये प्रार्थना है। और उस दिन हमारे चैनल पर हम कोई दूसरा वीडियो डाल रहे थे और उसकी फाइल करप्ट हो गई जब हम यूट्यूब पर अपलोड करने गए। फिर कोई दूसरा एक अनुभव हमें डालना था और फिर बाबा की प्रेरणा उस पर नहीं आई, वो भी नहीं गया। हालांकि फिर भी जबरदस्ती हमने डालने की कोशिश की, वो फाइल भी करप्ट हो गई। अंततः हमने ये सोचा था कि आज भक्तों के बीच में कुछ जाना था और जो हम दोनों कोशिश किए ये है नहीं तो बाबा की मर्जी शायद आज नहीं है कि चैनल पर कोई वीडियो जाए। और जब मैं बाबा के पास जाकर के अपने पूजा पाठ में लगा था, अपनी प्रार्थना में लगा था, तब बाबा के अंदर से प्रेरणा आई कि मैं बाबा से जुड़ा कोई किताब में से अनुभव आज चैनल पर डालूं। और फिर बाबा से जुड़ी जितनी किताबें मेरे पास हैं उनको मैंने पलटा और जो पहला अनुभव मुझे पन्ने पलटने में सामने मेरे आया, रैंडमली मैंने किताब को पलटा था और जो पहला अनुभव आया और जो मुझे छोटा सा अनुभव दिखा और मैंने पढ़ा, ये बरेली शहर से हमारे जुड़ा हुआ अनुभव था, वो प्रोस्टेट ग्लैंड ऑपरेशन का। तो मैंने वो निर्णय लिया बाबा को कह के कि बाबा यही पेज खुला है सामने, मैं यही अनुभव चैनल पर आज बता देता हूँ, भक्तों के बीच में रख देता हूँ। अब उधर बहन कीर्ति प्रार्थना कर रही थी अपने पिताजी का प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन ठीक से करवा दीजिए। बाबा से दिन भर उसकी प्रार्थनाएं जारी थी और कीर्ति कहती है कि जब शाम को लौटती है तो चैनल पर मेरा वही वीडियो आया हुआ था प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ा हुआ और उसे ये यकीन हो गया कि बाबा ने उसकी प्रार्थना सुन ली है और अब उसके पिताजी का ऑपरेशन ठीक से हो जाएगा। मेरे चैनल पर उस वीडियो के माध्यम से बाबा ने उसे उसके प्रश्न का जवाब दे दिया है, ये सोचकर वो निश्चिंत हो गई। और उसके बाद कीर्ति ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया, तब मुझे घटना का पता चला कि भैया आपने जो आज वीडियो डाली है ये सब अभी भी व्हाट्सएप चैट ये मौजूद है हमारे बीच के उन दिनों के, जब वो आकर के परेशानी की हालत में आके मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताई थी कि आपके वीडियो से मुझे जवाब मिल गया है, दिन भर मैं बाबा की प्रार्थना कर रही थी मेरे पिताजी का ऑपरेशन ठीक हो और अब मुझे उम्मीद है कि मेरे पिताजी का ऑपरेशन सब सफल होगा, ठीक होगा।
बाबा कृपा करेंगे। बाबा ने आपके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मुझे जवाब दिलवा दिया। मैं भी निश्चिंत हो गया कि निश्चित रूप से उस दिन वो वीडियो जिस तरह से गई और जिस तरह की घटनाएं यहाँ हमारे साथ घटी, हम दूसरी वीडियो अपलोड करना चाहते थे जो नहीं हो पाया, और अंत में रैंडमली वो वीडियो सेलेक्ट होकर के सामने गई। बाबा के पास गए थे, हम तो नहीं डाल रहे थे उस दिन वीडियो, लेकिन बाबा की फिर प्रेरणा आई तो जाकर के उसको रिकॉर्ड करा था आखिरी मोमेंट में, और फिर वो उस दिन गई थी। लेकिन अभी कहानी यही खत्म नहीं होती है बाबा की कृपा की। ऑपरेशन हो गया और उनके पिताजी की हालत थोड़े दिनों तक तो सुधार में रही, लेकिन उसके बाद फिर पिताजी की हालत दिन पर दिन खराब होने लगी। अब भक्त और भगवान के बीच फिर झगड़ा भी होता है। अब कीर्ति ने बाबा को ताने और उलाहने देने शुरू किए कि बाबा, आपने तो रंजन भैया की वीडियो के माध्यम से हमें जवाब दे दिया था कि पिताजी का ऑपरेशन सफल होगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, तो फिर हमारे पापा की हालत खराब क्यों हो रही है और फिर हमारे पिताजी की तबीयत दिन पर दिन ऑपरेशन के बाद क्यों गिरती जा रही है कि वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। अगर कीर्ति के शब्दों को ही मैं दोहराऊं तो उसने कहा, मैं बाबा से काफी लड़ रही थी, बाबा को मैंने काफी उलाहने दिए थे, आप सबकी सुनते हो, मुझे नहीं सुनते हो, मेरी नहीं सुनते हो। आपने एक सपना दिखा करके फिर तोड़ दिया, आपने पहले आश्वस्त कर दिया मेरे मन को कि सब कुछ ठीक होगा और अब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। कीर्ति कहती है, बाबा से ऐसे लड़ते हुए और ऐसे बाबा से शिकायतें करते हुए, रोते हुए बाबा के सामने, बाबा की तस्वीर के सामने बहुत देर तक आंसू बहाते हुए बाबा से बहुत ऐसे ही लड़ाई करी, बहुत मन की बातें उनसे जो कुछ भी था सब कही और उनको ताने उलाहने देती रही। अब बाबा की तस्वीर से कीर्ति के मन में प्रेरणा आती है कि अपने पिताजी को हनुमान चालीसा पढ़ने बोलो। उनके पिताजी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते थे, कभी पढ़ते ही नहीं थे, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया। तो कीर्ति बताती है कि जब मेरे मन में ये प्रेरणा आई बाबा की, तब मैंने अपने पिताजी से जाके निवेदन किया कि आप कभी पापा हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हो, आप किसी भी तरह से हनुमान चालीसा एक बार जरूर पढ़ो, इससे आप ठीक हो जाएंगे। बहन कीर्ति बताती है कि धीरे धीरे उनके पिताजी ने हनुमान चालीसा तो पढ़ना शुरू कर दिया और उसके बाद उत्तरोत्तर उनके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हुआ और अगले 10 से 15 दिनों में उनके पिताजी पूरी तरह ठीक हो गए और अब वो पूर्णतः स्वस्थ है। तो बाबा की ये है अहेतुकी कृपा। प्रार्थना कोई कहीं और करता है, वो इधर मेरे मन में प्रेरणा कहीं और भरते हैं, और उसके बाद फिर जब काम बिगड़ने लगता है, फिर जब भक्त बाबा से लड़ाई करता है, फिर जब भक्त बाबा को ताने और उलाहने देता है, तो फिर बाबा उसे मार्ग दिखाते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने खुद को कहो। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि जिसको परेशानी होती है उसे खुद भी कुछ करना होता है। हम और आप या और कोई तीसरा व्यक्ति उसके लिए कितना भी प्रार्थना कर ले, उसे भी खुद कुछ करना होता है। तो बाबा ने उनसे हनुमान चालीसा पढ़ने की प्रेरणा कीर्ति को दी और उनके पिताजी ने जब फिर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया तो उनका स्वास्थ्य उत्तरोत्तर धीरे धीरे करके सुधार की ओर चला गया। बाबा ने अंत में वो रास्ता भी दिखा दिया। उस दिन जो परेशानी थी वो रास्ता तो यहाँ वीडियो के माध्यम से निश्चित रूप से बाबा ने उनके मन की दुविधा दूर कर दी, लेकिन फिर भी जो परेशानियां बची हुई थी, उसके बाद जब फिर भक्त शिकायत के साथ बैठा हुआ है, बाबा की तस्वीर के सामने कोई रो रहा है, तो आप याद करिए मैंने अपनी कई वीडियोज में कहा है कि बाबा ने अपने जीवन काल में कहा था कि मैं तस्वीर से भी अपनी बातें सुन लिया करूंगा, भक्तों की बातें सुना करूंगा। अपने जीवन काल में बाबा का ये आपसे वादा है। तो ये जो प्रसंग है बाबा की कृपा का, ये कर्णितम उदाहरण है कि जब बहन कीर्ति गौतम बाबा के सामने रो रही थी और बाबा से उलाहने दे रही थी, बाबा से लड़ रही थी कि आपने मुझे एक अच्छा स्वप्न दिखा करके और फिर मेरे पिताजी का स्वास्थ्य क्यों ठीक नहीं हो रहा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो बाबा ने फिर से मार्ग दिखाया और अब सब कुछ धीरे धीरे बदलता चला जा रहा है। कीर्ति के शब्दों में अगर कहूं तो कीर्ति खुद कहती है कि जब से उसने बाबा की कृपा जानी मेरे वीडियो के माध्यम से, और जब से उसने मुझसे बात की और उसके बाद बाबा की महत्ता को और जाना समझा और बाबा के मार्ग पे चली है, वो खुद कहती है कि उसके अंदर कितना परिवर्तन हुआ है इसे समझाया और बताया नहीं जा सकता। वो खुद केवल अनुभव करती है इस चीजों का। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बाबा के मार्ग में जो कोई भी जुड़ा है और बाबा से जो भी प्रेम पूर्वक जुड़ा है और श्रद्धा भाव से बाबा के मार्ग में चल रहा है, बाबा पल पल उसकी रक्षा करते हैं, बाबा पल पल उस पर कृपा करते हैं। ऐसा नहीं है सुखी केवल मिलेगा आपको, दुख नहीं आएगा। आप इतना ध्यान रखिएगा कि दुख आएगा और प्रभु उस दुख को काट देंगे। यह दृष्टांत कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि जब लक्ष्मण जी के प्राण संकट में थे तब हनुमान जी ने कैसे उनको बचाया था। कोई चमत्कार करके नहीं बचाया था, सुखेन वैद्य को उठा लाए थे, फिर वो जाकर के द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी उठा लाए, तब जाकर के लक्ष्मण जी के प्राण बचे। तो बाबा इस तरह की व्यवस्थाएं धीरे धीरे बना देते हैं ताकि हमारे सब काम आसान होते चले जाएं और हमारे जीवन के सारी समस्याओं का निस्तारण किसी न किसी माध्यम
से वो करवा देते हैं। कुछ लोग उम्मीद करते हैं कि बस एक चमत्कार की तरह बाबा का हमने नाम लिया और अभी हमारे रोग शोक दुख सब खत्म हो जाएंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी सामने थे और प्रभु के भाई लक्ष्मण जी जो खुद शेषनाग के अवतार थे वो धरती पर पड़े हुए थे बाण लग करके। वहां भी एक तरीके से काम किया हनुमान जी ने और श्री रामचंद्र जी ने जो मानव रूप में लीला करने आए थे। तो हमें उन लीलाओं के माध्यम से सीखना चाहिए कि अचानक से चमत्कार के रूप में सब कुछ केवल कुछ नहीं घटता है जीवन में। बाबा कृपा करते हैं और आपके लिए रास्ता बना देते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्तों के जीवन में कष्ट नहीं आता, कष्ट आते हैं लेकिन बाबा की कृपा से वो दूर हो जाते हैं और आपको उसकी वेदना महसूस उतनी नहीं होती जितने नॉर्मल लोग उसको अपने कष्टों को भोग के जितना तड़पते हैं, परेशान होते हैं। फिर मिलूंगा आगे किसी वीडियो में फिर किसी भक्त के अनुभव के साथ। सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।